नारद ऋषि गाथा ओम जय लक्ष्मी तो गाइज हैप्पी दिवाली। और हमने दिए जला लिए हैं और हमारी प्यारी सी रंगोली आप देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो गाइज आज है दिवाली और हमने जला लिए हैं दिए और आप सबको हैप्पी दिवाली। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने भी बहुत सारे दिए जलाए हैं और रंगोली में रखेंगे। और एक दिया यहाँ पर रख दे, इसके ऊपर रख दे, आराम से रखियो, आराम से, बस। मर्जी है, लगा लो, पहले जलाओ, ऊपर बाद में लगा लेंगे, आराम से लगा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आप सबको सबसे पहले हैप्पी दिवाली। और ये है दिवाली व्लॉग। तो दिवाली व्लॉग में दिन की शुरुआत जो हमने की है वो की है अपने देवता महाराज को मनाकर। मीन्स जिस दिन दिवाली होती है हम अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आए हैं देवता महाराज को नहलाने के लिए और जल्दी से हम उनको नहलाएंगे, पहरावनी पहनाएंगे और उसके बाद घर जाकर भोजन बनाने के बाद पंडित जी को हमने न्योता दिया हुआ है, बड़े पंडित जी और छोटे पंडित जी, तो वे आएंगे, उनको भोजन ग्रहण कराएंगे। और उसके बाद हम जो दीपावली पर करते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत दिवाली पर ऐसे ही होती है गाइस। सबसे पहले हम देवता महाराज का आशीर्वाद लेते हैं, जोत बत्ती करते हैं। तो आप भी ऐसा ही करते होंगे, तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ कि दिवाली के दिन हम क्या क्या करते हैं। और जल्दी से फिर घर जाकर भोजन बना लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको अपने गांव का मंदिर भी दिखाऊंगी आज। और फिर उसके बाद हम जाते हैं चावड़ भूमियों पर। और फिर उसके बाद जब चावड़ माता पर जाने के बाद भूमियों पर जाते हैं, भूमियों पर जाने के बाद हम जाते हैं पीर बाबा के आशीर्वाद लेने। तो दीपावली पर जो हमारे गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी के सभी मीन्स पीर पर भी जरूर जाते हैं। और जो मेरा मायका है वहां पर भी ऐसा ही होता था, वहां भी हम पीर बाबा का आशीर्वाद जरूर लेते थे दिवाली वाले दिन। तो अब जल्दी से हम जोत बत्ती कर रहे हैं क्योंकि बहुत देर ना हो जाए। पंडित जी 8:30 बजे आ जाएंगे, उन्हें हमने जो न्योता दिया हुआ है वो 8:30 बजे का है। तो जैसे ही पंडित जी आते हैं उसी के बाद घर में जो और सदस्य हैं उन्हें भोजन मिलेगा गाइस। तो इसलिए हमें जल्दी करना होता है, जोत बत्ती करनी होती है सबसे पहले। तो हम अपने देवता महाराज का आशीर्वाद ले लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी दिवाली अच्छी जाएगी और उसके साथ साथ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी दिवाली भी बहुत अच्छी जाने वाली है। तो गाइस जल्दी से करते हैं जोत बत्ती और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
देवता, और हम अब देवता महाराज को कपड़े पहरावनी पहना चुके हैं और अब हम चल रहे हैं घर, और फिर आ जाएंगे पंडित जी और आज है दिवाली। आप सबको हैप्पी दिवाली। तो अब हम चल रहे हैं घर, और घर जाके जल्दी से पूरी बनाएंगे, फिर जाएंगे चावड़ मैया पे और मंदिर में पीर पर, तो आपको मिलवाएंगे। तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं घर और बना लेते हैं भोजन, क्योंकि पंडित जी का न्योता 8:30 बजे का है। और घर आकर भी हमने जोत बत्ती कर ली है गाइस, और गैस के पास भी जोत की जाती है तो हमने वहाँ भी कर ली है। और बड़े पंडित जी आ चुके हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने पहरावनी पहन ली है। और उसके बाद छोटे पंडित जी भी आएंगे, तो इतने हम अपनी कान्हा जी को भोग लगा लेते हैं। और उसके बाद हनुमान जी की पूरी निकलती है हमारे यहाँ फीकी, और हलवा निकलता है उस पर, सब्जी नहीं होती है उस पर, तो वो भी निकाल लेते हैं। और उसके बाद जब भगवान जी भोजन ग्रहण कर लेंगे तो तभी घर के किसी भी सदस्य को भोजन मिलता है। तो हमें तो जाना है मंदिर और पीर पर, तो बच्चे खा लेंगे, इतने हम बाद में खाएंगे। तो अब सचिन जी पंडित जी से पूछ रहे हैं आपको कुछ और तो नहीं चाहिए, तो छोटे पंडित जी भी आ चुके हैं, तो ये दक्षिणा दे रहे हैं सचिन जी उन्हें और पहरावनी दे रहे हैं। और अब निकल गए हैं हम, सारा काम ख़त्म करने के बाद घर का पूरा ऑल ओवर काम मैंने फिनिश कर लिया है। अपनी जो गांव की चावड़ मैया हैं और भूमियाँ हैं, तो दोनों पर हम जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और खीर बताशे का प्रसाद वहाँ पर भी चढ़ाया जाता है और जोत बत्ती की जाती है। ये हमारे गांव में बिल्कुल अंदर की साइड है गाइस, बिल्कुल लास्ट में जब गांव ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर आती हैं और बिल्कुल खेतों में है। देखिए कितनी सारी लेडीज़ जा रही हैं, तो जल्दी से हम पहुँच जाते हैं। और स्कूटी से ही हम जा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियाँ से मतलब कार से भी आते हैं, पर रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कच्चा रास्ता है। तो जितनी भी ये लेडीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब वहीं से दर्शन करके आ रही हैं। इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और सभी गांव में चावड़ और भूमियाँ दोनों को सभी लोग पूजते हैं, पूजन करते हैं। तो हम भी आ गए हैं और रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि हमें रास्ते में बहुत दूर ही अपनी स्कूटी को रोकना पड़ा। और मेरे पास हाथ में था इतना सारा सामान, तो मैं हो गई परेशान। अब जल्दी से माता रानी को नहला देते हैं, जोत बत्ती कर लेते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये है ना कि हमारी दिवाली अच्छे से जाए। और जैसे किसी के ना गाय वगैरह के बछड़ा होता है, तो उस टाइम पर चावड़ भूमियों पर आया जाता है। चावड़ भूमियाँ जो होती हैं ना, वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, उनका पूजन किया जाता है। और जब हमारे घर में कोई बछड़ा या बछिया आती है तो दूध चढ़ाने भी आते हैं यहाँ पर, लेकिन मम्मी आती हैं ज़्यादातर, मैं तो बहुत कम साल में एक बार आ जाती हूँ। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ और उसके बाद अब हमने प्रसाद चढ़ा लिया है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह जाना है हमें। तो अब हम निकल लिए हैं भूमियों पर। तो भूमियाँ कहाँ हैं? भूमियाँ भी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, हमारी ये खेत हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली, और हम भूमियों पर आ चुके हैं। ये है हमारी भूमियाँ। तो यहाँ पर माता रानी जी ने, माता भी बोलते हैं, हमारे गांव की माता हैं ये। और अब सब इनको नहला रहे हैं। और यहाँ पर गाइस ठंडी बत्तियाँ चढ़ती हैं, जोत नहीं जलाई जाती है, लेकिन कुछ लेडीज़ कर रही हैं। तो मैंने भी जल्दी से इनको नहला दिया, प्रसाद चढ़ा दिया। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई, जैसे ही मैं यहाँ पर आई ना, तो मम्मी ने भी जोत बत्ती दी थी, तो वो डिब्बी में वहीं पर भूल गई, पहले जहाँ पर गई थी माता पर, चावड़ पर। अब सचिन जी लेने गए हैं, जैसे ही वो आए तुरंत हम निकल लिए मंदिर के लिए। और अब आ गया है मंदिर, तो मंदिर में हम जल्दी जल्दी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जोत बत्ती कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सभी लोग दिवाली पर मोस्टली मंदिर में आते हैं, और सुबह को भी आते हैं और शाम को भी आते हैं। तो आज है थर्सडे, तो मैंने थर्सडे में यहाँ पर केले का पेड़ था, तो केले की पूजा की जाती है, तो मैंने सोचा मैं जल दे देती हूँ और जोत बत्ती यहाँ भी कर लेती हूँ, आशीर्वाद ले लेती हूँ बृहस्पति देव का। और आज इतनी जल्दी थी कि मैं कथा भी नहीं कह पाई सुबह, और मतलब ध्यान था कि बृहस्पति है, लेकिन फिर भी कह नहीं पाई, इसलिए मैंने सोचा मैं मंदिर में ही इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ।
तो हमने जल्दी से ले लिया है आशीर्वाद, और अब हम पीपल भी हैं साइड में। लेकिन सैटरडे में तो वहाँ पर दिया जलता है, तो मैंने धूप बत्ती जला दी वहाँ पर, और वहाँ भी प्रसाद वगैरह चढ़ाकर फिर सचिन जी ने शनिदेव और हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। और उसके बाद हम जस्ट निकलेंगे पीर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया हमें घर से ही काम करने में। और फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी फिर घर जाके शाम की तैयारी भी करनी है। दिवाली पर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का काम होता है, और प्रसाद की तैयारी करनी होती है, शाम के समय पूजन की तैयारी करनी होती है। बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होता है पटाखों के लिए, उन्हें जैसे तैसे रोक के रखा है हमने कि रुक जाओ शाम को चलाना, पर बच्चे मानते नहीं हैं। तो जल्दी से यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ आ गई हैं, सब पूजा कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे गाँव का प्राचीन मंदिर है गाइस। तो यहाँ हम साल भर में एक बार ही आते हैं, नहीं मोस्टली दूसरे मंदिर में जाते हैं। और शाम के समय भी सचिन जी दिया जलाने आते हैं मंदिरों में, वो दूसरा मंदिर है हमारे गांव का। और ये हनुमान जी के यहाँ पर भी दिया जला रहे हैं, तो लेडीज़ को अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए मैंने दूर से ही प्रणाम कर लिया है। और शनिदेव को भी। तो अब हम शनिदेव के मंदिर में आ गए हैं और यहाँ भी आशीर्वाद ले रहे हैं। और आप बोलेंगे कि शनिवार तो आज नहीं है, कोई बात नहीं, आज शनिवार नहीं है, लेकिन जो भी मंदिर में देवी देवता हैं सभी का आशीर्वाद हम लेते हैं गाइस। तो गाइस अब हमने कर ली है अपनी पूजा संपन्न, और अब हम निकल गए हैं पीर बाबा के लिए। और घर से हम सामान सारा लेकर आए थे, प्रसाद, खीर, बताशे, ये सब, जिससे कि घर पर दोबारा ना जाना पड़े, फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। स्कूटी पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी गाइस, तो मैंने मुंह ढक लिया। और मैं कोशिश कर रही थी कि वीडियो शूट कर लूँ, बट बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये बापू धाम के पास है गाजियाबाद में जगह गाइस। तो यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग भी है, मैं पहले अपनी वीडियो में कई बार दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पढ़ते हैं पीर बाबा, मैंने एक बार आपसे बोला भी था कि कभी हम यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखाएंगे, ये हमारे गाँव के पीर बाबा है। तो गाइस यहाँ पर हमारे खेत भी हुआ करते थे पहले, अभी भी हैं, इनके पास ही में है। तो यहीं पर ये पीर बाबा की बहुत ज़्यादा मान्यता है, लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। तो हम भी यहाँ पर आते हैं, हर दिवाली को आते हैं। वैसे तो जो साड़ होता है ना, साड़ के महीने में भी यहाँ चद्दर भेली चढ़ती है, तो जो कोई आना चाहता है तब भी आ सकता है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और लंबी लाइन लगी है पीर बाबा के दरबार में। तो मैं सचिन जी को बोल रही हूँ आप भी आ जाइए, तो हम दोनों मिलकर प्रसाद चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा है पीर बाबा का, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं हमारे पीर बाबा के। तो जय हो पीर बाबा की। तो पीर बाबा की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है गाइस। और आप ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटी सी जगह है, बात जगह की नहीं होती है, बात मान्यता की होती है। जब लोग इन्हें मानते हैं तभी तो दूर दूर से इनका आशीर्वाद लेने आते हैं, वरना अगर कोई सत्य नहीं होता तो यहाँ पर क्यों आते, आप सोच सकते हैं। तो इसी वजह से लोग यहाँ अपने बच्चों को लेकर माथा टिकाने के लिए लाते हैं और पीर बाबा के दरबार में अपनी हाज़िरी लगाते हैं। तो हमने भी हाज़िरी लगा दी है और मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ यहाँ अंदर, और मैंने वीडियो बना ली। और जो जोत बत्ती होती है ना यहाँ पर, मोस्टली तो यहाँ पर अगरबत्तियाँ ही जलाई जाती हैं, कुछ लोग दिया भी जलाते हैं, वो अपनी अपनी इच्छा है, आपका जो मन हो वो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अगरबत्तियाँ जला ली और उसे जलाने के बाद फिर हम यहाँ से थोड़ी ही देर में निकल पड़े थे, क्योंकि घर पर बच्चे वेट कर रहे थे, तो इस वजह से। और यहीं पर जब हम जोत बत्ती कर रहे थे ना, तो सचिन जी के फ्रेंड हैं एक, वो भी मिल गए और उनकी मम्मी भी यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आई थी। हमारे गांव में जितने भी लोग हैं ना, सभी आते हैं पीर बाबा का आशीर्वाद लेने, मोस्टली पूरे गांव से लोग आते हैं सब। लेकिन पहले तो क्या करते थे, सब ना इकट्ठा आते थे। कुछ लोग तो पहले पैदल भी आते थे, क्योंकि ये हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर है गाइस, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इस वजह से पहले लोग इकट्ठे आते थे। अब सबकी अपनी अपनी सवारियां हो गई, मीन्स व्हीकल्स हो गए हैं, किसी पे बाइक है, स्कूटी है, गाड़ी है, तो सब अपने अपने व्हीकल से आते हैं। और सचिन जी अब कर रहे हैं अपने फ्रेंड से बात, तो ये इनकी बेस्ट फ्रेंड है।
और अब ये यहीं पर मिल गए, नहीं तो ये दिवाली पर शाम के समय आते हैं विश करने, बट आज ये यहीं मिल गए हैं। इनकी मम्मी है ये जो दिखाई दे रही हैं और उनके साथ इनकी बेटी है। और जैसे हम यहाँ से निकले गाइस तो रास्ते में ना लड़ाई हो रही थी बड़ी जबरदस्त। आप ये देखो पता नहीं क्या हुआ, क्रॉसिंग करते हुए किसी की कहाँ सुनी हो गई, पता नहीं क्या होता है। रास्ते में ना लोग मनमानी बहुत करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ पे हमें 5 से 10 मिनट लग गए और फिर हम निकल लिए घर। और ये जो अभी मंदिर पड़ा था ना, इस मंदिर में सचिन जी शाम को आएंगे। लास्ट टाइम तो मैं भी दिया जला के गई थी यहाँ पर, लेकिन अभी ना टाइम ज़्यादा हो चुका है तो मंदिर बंद हो गया है। तो अब शाम के समय सचिन जी बोल रहे हैं कि मैं शाम को दिया जला दूँगा यहाँ पर आकर। गाँव में एक और मंदिर है, उस मंदिर में, इस मंदिर में और देवता महाराज पे शाम के समय भी दिया जलाएंगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे गांव की गलियां हैं, मीन्स रास्ता है। तो यहाँ पर भी छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई हैं जिस पर दिवाली के पटाखे, फ्लावर्स, डेकोरेशन की चीज़ें, लाइटिंग सब कुछ मिल रही है। तो आप देख सकते हैं ये दिन में कुछ ऐसा दिख रहा है। चारों ओर बाजार लगा हुआ है, दुकानें सजी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि शाम को है पूजन तो मैं ले लेती हूँ कुछ फ्रेश फ्लावर्स और माला। तो हम रुक गए यहाँ पर और हमने थोड़ी सी खरीदारी कर ली फूल माला की। और यहाँ पर मैंने देखा कमल के फूल भी मिल रहे थे गाइस। तो जो लक्ष्मी पूजन होता है ना, लक्ष्मी पूजन में कमल का फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। वैसे मैंने तो फर्स्ट टाइम मतलब आज लिया है ये। मैंने देखे बहुत हैं तालाब में, क्योंकि हाँ हमारा जो मायका ना वहाँ तालाब है, तो वहाँ पर मैंने बहुत देखे हैं कमल के फूल सुबह के समय खिलते हुए, बट कभी हाथ में नहीं लिया। तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको ले लिया। और पता है कितने का दिया इन्होंने भैया ने? 50 रुपये का एक कली। तो बहुत महंगा भी लगा मुझे, लेकिन फिर मैंने सोचा माँ लक्ष्मी जी को अर्पण करना है तो क्या प्रॉब्लम है, तो हमने ले लिया। और बहुत ही सुंदर सुंदर माला मिल रही थी, फूल मिल रहे थे और तोरण मिल रही थी। तो हमने तोरण भी ली अपने मंदिर को सजाने के लिए। और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल लिए, क्योंकि करनी थी बहुत सारी डेकोरेशन घर भी जाकर गाइस। तो बहुत ही सुंदर फ्लावर लगे मुझे। और अब हम चल दिए हैं घर। और गाइस मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था ना रात में जब मार्केट लगा हुआ था, तो ये वो ही जगह है। तो ये दिन में कुछ इस तरह से दिखती है गाइस। तो ये हमारा घर आ गया। प्रसाद चढ़ चुका है हमारा। मैं मंदिर और चावल और पीर पर गई थी और अब मैं खाऊंगी खाना और फिर बनाएंगे रंगोली और शाम को करेंगे पूजन की तैयारी। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज आप सबको हैप्पी दिवाली। और आज बहुत बिजी डे है और थोड़ी देर में हम चेंज करते हैं और पूजन की तैयारी करेंगे गाइज। बहुत थक चुके हैं, आ गए हैं घर और खा लेते हैं खाना। लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो हमारे यहाँ यही डे मतलब शुरुआत जो होती है ना दिन की, वो यहीं से होती है कि सबसे पहले हम देवतों पे जाते हैं, घर की पूजा करते हैं, देवतों पे जाते हैं, फिर पंडित जी घर में आते हैं और खाना खा लेते हैं। मतलब उनका भोजन जो नहीं आ पाते हैं तो घर भी पहुंचा देते हैं, बट घर में ही आते हैं। फिर उसके बाद हम मंदिर जाते हैं, पीर पर जाते हैं, चावड़ पर जाते हैं। तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा हम कैसे कैसे गए। और अब शाम को करेंगे पूजन की तैयारी और अब कर लेते हैं चेंज। अब मैंने पहनी है साड़ी और शाम को भी मैं कोई ड्रेस वियर करूंगी और तब हम करेंगे पूजन। तो मिलते हैं आपसे शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।